जिस यात्रा को अब हम लोग चल रहे हैं, ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। ये धरती से धरातल और धरातल से आसमान तक ले जाने वाली यात्रा है। और ये यात्रा जो है, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते खोते इन सारी चीज़ों से थोड़े से हटके है। इसमें हमेशा निश्चित तौर से हमें सचेत रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा, होश में रहना पड़ेगा। यदि हम लोग होश में नहीं रहे हैं तो जैसे कहा जाता कि नज़र हटी और क्या कहते हैं अंकुर भैया, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, है ना। तो बस यहाँ यदि आपकी नज़र हट जाती है तो निश्चित तौर से दुर्घटना घटेगी। और दुर्घटना यहाँ पर जो दुर्घटना घटने वाली है वो आपको भी लेके डूबेगी और आपके साथ में जितने लोग जुड़े हैं उन सबको भी ले डूबेगी। और यदि आपने इस यात्रा को बड़े आनंद पूर्वक शानंद संपन्न कर लिया तो आप भी तरेंगे और अनेकों को भी लेके तरेंगे, उनको भी जीवन में सार्थकता प्रदान कर सकते हैं आप। इसलिए विशेष रूप से मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग एकदम सतर्क होकर के अब आपको ये सोच करके बैठना है कि मैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहा हूँ, मैं एक लौकिक क्षेत्र में चलने वाला व्यक्ति नहीं रहा हूँ, अब मैं एक पारलौकिक यात्रा को कर रहा हूँ और ऐसी मोड़ पर चल रहा हूँ जहाँ अनेक प्रकार की शक्तियाँ मुझे प्राप्त होंगी। पर जब भी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो आप लोगों ने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि शक्तियों के पहले शत्रु आते हैं। आपने गेम खेले होंगे, बहुत सारे गेम खेलते हैं कई लोग, तो जो मोबाइलों में आजकल गेम आते हैं, जब स्टेज पर या कहीं पर आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो अनेक शत्रुओं से लड़ कर के जाना पड़ता है, तब कोई शक्ति प्राप्त होती है। राइट एंड नो, यस एंड नो, क्या है, सही है कि गलत है? सही है। चेतना में बैठिएगा, निद्रा में मत बैठिएगा, होश आभास में बैठिएगा। और जब भी अब क्रियाएं हम लोग आगे की जितनी भी क्लास करेंगे, इन क्लासों को करते ही आपको एक तरह से ऐसा समझ के बैठना है कि मैं मंदिर में जा कर के बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ? मंदिर में जाके बैठा हूँ। और मंदिर में जाकर के मतलब मंदिर में बैठ कर के कभी भी गद्दा पल्ली का सहारा लेकर के नहीं बैठा जाता, टिक कर के नहीं बैठा जाता, कोई बेड बिस्तर पे नहीं बैठा जाता है, क्योंकि यहाँ भी एक जो ऊर्जा हमें प्राप्त होने वाली है। देखिए, हम लौकिक क्षेत्र की जब यात्रा करते हैं तो हमें बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, पर यहाँ पर हमें मात्र 2 ही 3 सहारे हैं। उनमें से सबसे पहले हमारा सहारा है भगवंत, फिर हमारे साथ हैं ग्रंथ और तीसरा है निर्ग्रंथ। ये 3 सहारे हमारे पास में हैं। कितने सहारे हैं? संत हैं, निर्ग्रंथ हैं, मतलब हमारे पास भगवंत हैं, ग्रंथ हैं, और निर्ग्रंथ मतलब साधुगण। ये 3 सहारे हैं और 3 सहारों से ही हमें सारी शक्तियाँ अपने अंदर एब्जर्व करना है, ग्रहण करना है। और इन शक्तियों को जब हम लोग ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित तौर से हम लोग बहुत कुछ अपने जीवन में खुद भी महसूस करेंगे, अपने आप में अलग अद्वितीय अद्भुत महसूस करेंगे। और हम दूसरों के लिए भी जब देखने में आएंगे, जब आपका ओरा तैयार होगा, जब आपकी शक्तियाँ तैयार होंगी, जब आपके अंदर वो पावर आएगा, तो व्यक्ति दूर से देख करके आपको पहचानेगा। दूर से देख करके आपके अंदर की एक एक्टिविटीज, आपके तेज, आपका लोगों के पास में आकर के एक आकर्षण होना, वो अनायास ही प्रभावित करेगा लोगों को। आपको करने की आवश्यकता नहीं। गुरुजी ने 2 सूत्र दिए थे 2009 में, जब हम लोग सागर में आचार्य महाराज के पास पहुंचे थे। न किसी को जोड़ना है और न किसी से जुड़ना है। समझ में आ रहा आपको? न किसी को जोड़ना है न किसी से जुड़ना है, आपको बस अपने कार्य पर फोकस करना है। लोग अनायास आपके पास जुड़ेंगे। यदि आप किसी चीज को जोड़ते हैं खुद ब खुद, तो आपको उसको टूटने का भय बना रहता है, उसके जाने का भय बना रहता है। और जब आप किसी के जाने के भय में, दबाव में रहते हैं, तो दब करके आपको उसकी हर एक बात को मानना पड़ता है। अन्यथा आप ये सोचेंगे पता नहीं हमने इसकी बात नहीं मानी तो वो छूट जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। इस दबाव में रह करके आप कभी भी अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा सकते, मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जोड़ना नहीं है, जुड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा फिर से
अपने उपस्थिति का आप अवश्य ही दर्ज कराते रहेंगे, उपस्थिति महसूस कराते रहेंगे। जिंदा हैं, जागृत हैं, सचेत हैं, हम लोग सुनने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ बैठे हुए हैं, ये आपको एहसास कराते जाना है। बिल्कुल तुरंत आपको जो बात समझ में आए उसकी एक्टिविटीज़ आपको कुछ ना कुछ तरीक़ों से करते जाना है। न जुड़ना है और ना हमें जोड़ना है। हाँ, गुरु जी का हाइकू भी है, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ऐसा गुरु जी का एक हाइकू है। पर जो आचार्य महाराज ने हम लोगों से उससे कहा, तो उस समय कहा न जुड़ना है न जोड़ना है, क्योंकि आप किसी चीज़ को खुद जोड़ते हैं तो उसका भय बना रहता है, टूटने का, जाने का भय बना रहता है। आप उसके दबाव में रहते हैं, दबाव में रहते हैं तो निश्चित तौर से आपके अंदर दुख बना रहता है। और जब आप खुद ब खुद अपनी साधना, अपने कार्यों में फोकस करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और लोग खुद ब खुद आपसे आकर के जुड़ेंगे, तो वे कभी टूटने वाले नहीं है, वो कभी छूटने वाले नहीं। निश्चित तौर से मान के चलिए, जो आपने जोड़ा है वो टूट सकता है, छूट सकता है, पर जो खुद ब खुद आपसे आकर जुड़ा है, आपने यदि आम के पेड़ में एक आम चिपका दिया तो वो आम कुछ दिनों में सूख जाएगा, निश्चित तौर से छूट करके टूट जाएगा, गिर जाएगा। और जो आम सहजता से आम की वृक्ष में समय पा करके लगते हैं, वे आम टिकते हैं, मधुर होते हैं और मधुरता को प्राप्त करते चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा। इसलिए हमें किसी को जोड़ना नहीं है, किसी से जुड़ना नहीं है। सहजता से व्यक्ति जुड़ेंगे जब आप रेकी के इस कार्य को सानंद संपन्न करेंगे, पूरी एकाग्रता, जागृतता के साथ में आप जब महसूस करेंगे इन चीज़ों को, तो आप निश्चित मान के चलिए खुद ब खुद आपका ट्रैक्शन बढ़ेगा। नो प्रॉब्लम, इसमें कोई आप डाउट करने की बात नहीं। आगे चलते हैं तो हम लोग आज की इस प्रतिक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं और आप एक ऐसे रास्ते में आ चुके हैं, आप इतना अपने आप को अलग फील करिएगा थोड़ा सा। अब एक सामान्य व्यक्तियों की तरह फील मत करिएगा, आपके हम लोग सामान्य तरीके से हैं। आप एक रेकी की उस माध्यम में आ चुके हैं जहाँ पर साधक की जैसे दीक्षा हो जाती है। अभी आपने कुछ दिन पहले दीक्षाएं देखी होंगी। दीक्षा होने के बाद व्यक्ति का जीवन अलग परिवर्तित हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है, उसकी दशा बदल जाती है, हर चीज़ बदल जाती है। वैसे ही आपकी अब जो रेकी में जितने लोग बैठे हुए हैं, यदि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस रेकी को करना है और रेकी के जो प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं, जो हमें बेनिफिट होते हैं, उनको लाभों को प्राप्त करना है, तो आपको अब सबसे हट कर के थोड़ा सा अपने आप को महसूस करना है। सबसे हट कर के सबसे अलग महसूस करना है कि अब मैं एक ऊर्जावान व्यक्ति बनने जा रहा हूँ। जैसे ही आप मान लीजिए, आपने देखा होगा कि एक बच्चे को पिताजी ने कहा बेटा टमाटर खरीद के ले आओ। बच्चा गया, तुरंत ताजी 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 टोकरी में बहुत सुंदर टमाटर तोड़वा करके ले आया। पिताजी को बताया कि पिताजी मैं ये टमाटर लेकर आया हूँ। बच्चे से कहा पिताजी ने कि बेटा शाम को हम इसका सब्जी बनाएंगे, अभी रख दीजिए। बस इतना सा काम करो कि एक टमाटर कल का रखा हुआ उसको भी साथ में इसके रख देना। जी पिताजी। ले जा कर के रख दिया गया। शाम को पिताजी ने कहा जाओ बेटा टोकरी उठा के ले आओ, बस सब्जी बनाते हैं। बच्चा टोकरी लेकर आया। टोकरी से जैसे ही उसने पिताजी के पास ला करके उसको ढका हुआ था उसको हटाया, जैसे ही हटाया तो पूरी की पूरी टमाटरों में स्मेल, मतलब एकदम गंदी स्मेल आ रही, बदबू आ रही। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मैंने कहा था तुझसे कि ताज़ा टमाटर तुड़वा करके लाना, ये कैसे गंदे सड़े सड़ाए टमाटर लेकर आया। बच्चा खुद आश्चर्यचकित था कि पिताजी मैं तो निश्चित तौर से मेरी अपनी आंखों के सामने से मैं अपने सामने तुड़वा करके लाया और एकदम अच्छे टमाटर थे, बिल्कुल तुरंत के टमाटर थे, पर पता नहीं ये कैसे इसे खड़सड़ गए, इतनी गंदी बदबू आने लगी, इनमें क्या हो गया पता नहीं चल रहा है। तो पिताजी ने कहा कि तू शायद पुराने टमाटर तो कुछ नहीं कर दिए थे, कुछ पुराने टमाटर वहाँ से ला कर दिए हो, आधे टमाटर सही दिए हो। नहीं पिताजी, सारे के सारे टमाटर मेरे सामने तोड़ के दिए गए थे। तो पिताजी ने कहा कि बेटा बस इतना समझ लो कि मैं आपसे इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो एक टमाटर कल का रखा था, इन 100 टमाटरों की, इन टोकरी के टमाटरों के साथ में उस टमाटर को रख दिया था। एक टमाटर के कारण सारे के सारे टमाटर खराब हो चुके हैं, गल चुके हैं और सड़ चुके हैं, एक के कारण से। वैसे ही आपको पहला पॉइंट आज की लिख लीजिए। आज के विषय का, आज की रेकी का पहला पॉइंट है संगति सुधरेगी तो संस्कार सुधरेंगे, संस्कार सुधरेंगे तो संस्कृति सुधरेगी, संस्कृति सुधरेगी तो हमारा धर्म चलेगा और धर्म चलेगा तो मंजिल मिलेगी। ये ध्यान रखिए। पहला सूत्र हमें
संगति सुधरेगी, संगति सुधरेगी तो संस्कार सुधरेंगे, और संस्कार सुधरे तो संस्कृति चलेगी, और संस्कृति तो धर्म चलता है, और धर्म से समाज चलता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट है संगति को। आप आज से थोड़ी सी अपनी संगति की विसंगति को बदल लीजिए। कई संगति की विसंगति यदि चल रही है जीवन में तो निश्चित तौर से आपकी गति दुर्गति होगी, सदगति ना हो सकेगी। इसलिए पहले संगति की विसंगति को सुधार करके हम अपनी सदगति को प्राप्त करेंगे, अन्यथा सदगति प्राप्त होने वाली नहीं है, सदमति प्राप्त होने वाली नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है, आपको कुछ विसंगतियां मतलब आपको फ़ोन करना है, फ़ोन करने के लिए मना नहीं कहा जा रहा, आप मोबाइल मत रखिए ये भी मना नहीं कर रहा हूँ, ये आपको संभव ना हो सकेगा, जितना हो करिएगा। पर आपको कभी भी किसी से राग द्वेष की चर्चाएं नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या बुराई की, इसकी बुराई, इसकी निंदा, उसकी चुगली यदि ये करते हैं तो आपके अंदर की जो पावर है वो अपने आप ही लो होगा, आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपके अंदर की एनर्जी आपके अंदर आने वाली नहीं है, और आपको जो बेनिफिट चाहिए, जो लाभ होना चाहिए, ऊर्जा मिलना चाहिए, वो लॉस हो जाएगी, नहीं मिलेगी। समझ में आ गया पहला पॉइंट क्या है? तुरंत अपने चैट बॉक्स में जाइए और लिख करके भेज दीजिए कि पहला पॉइंट क्या है, हमें क्या याद रखना है, क्या सुधार करना है जीवन के प्रारंभ में हमें। चलिए, बाकी शंका के समाधान आपके बाद में होंगे, हैंड रेस करना नहीं है, आपको चैट बॉक्स में जाना, लिख करके भेजना है कि हमें सबसे पहले अपने जीवन में क्या सुधार करना है, संगति अच्छी है। चलिए, बहुत सुंदर। तो हमें अपने जीवन की संगति को व्यवस्थित तरीके से सुधारने का प्रयास करना है, क्योंकि हम बचपन से ही संगति के आदी होते हैं। संगति न मिले तो जीवन अधूरा सा रहता है, संगति प्राप्त अवश्य करना है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि सफ़र में हम सफ़र यदि अच्छा होता है तो हर सफ़र अच्छा होता है, हम सफ़र अच्छा होता है तो हर सफ़र अच्छा होता है। इस जिसकी आप सहारा लेकर बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो ऑफ कर लिए हैं, और मैं चाहूँगा कि यदि आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं कोई विशेष परिस्थिति को लेकर के, और यदि आप लोग वीडियो ऑफ रखेंगे तो मैं शायद हो सकता है कि आपकी क्लास ना ले सकूं, फिर हमारी टीम के कुछ लोग क्लास लेंगे, और फिर आप कितना समझेंगे कितना ही नहीं समझेंगे मैं कह नहीं सकता हूँ इस चीज़ को। यदि आपको मेरे द्वारा क्लास पढ़ना है तो आपको ये कंपलसरी है कि आपको वीडियो ऑन रखना ही पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि आप क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये क्रिया करते हुए यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप एक तरह से इस ऊर्जा का अनादर अवज्ञा कर रहे हैं, और अवज्ञा अनादर करने पर ये जो यूनिवर्सली ये कॉस्मिक एनर्जी है वो आपको प्राप्त नहीं होगी। जितनी अच्छी तरीके से, जितने साफ सुथरे तरीके से आप रह करके बैठ करके पूरी एकाग्रता से, जैसे आप मैंने पहला बोला ना आपको, मंदिर में जैसे आप बैठते हैं उसी तरीके से आपको बैठना है यहाँ पर, कि मैं एक मंदिर में जाकर बैठा हूँ और मुझे मंदिर में माला जाप इत्यादि करती हूँ तो पूरी सतर्क रहते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं भी टिके हैं, बैठे हैं, पैर फैलाए हैं, खाते पीते नहीं। तो वैसे ही आप एक मंदिर में आकर बैठ गए हैं और हम लोग यहाँ पर जो साधना प्रारंभ करेंगे उसको आपको सीखना और समझना रहेगा। तो आप लोग सभी लोग अपने वीडियो को तुरंत ऑन कर लेंगे, जितनी भी लोग शिखा दीदी हैं, रुचि दीदी हैं, और रेशु दीदी हैं, आयुषी दीदी हैं, हमारे अंशुल भैया हैं, कर लिया है, बहुत सुंदर। कहना ना पड़े, डेली डेली यदि आप 2 दिन कहना पड़ा मुझे तो फिर मैं क्लास को नहीं लूँगा, फिर आपको क्लास कोई और लेगा तो फिर आप देख लीजिएगा। इसलिए क्लास को व्यवस्थित पढ़ना है तो आपको वीडियो ऑन रखना अनिवार्य रहेगा, है ना? ठीक है ना? चलिएगा। तो उससे एक समझ में आता है, मुझे भी लगता है कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ लोगों को, नहीं तो ऐसा लगता है मोबाइल में बस बोल रहा हूँ क्या चल रहा है। तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कुछ लोग बैठे हैं और मैं उसको पढ़ा पा रहा हूँ। चलिएगा, जितने आप दिखेंगे उतना अच्छे से बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो आगे चलते हैं, अपन लोग प्रारंभ कर रहे हैं आज की यात्रा को। सबसे पहले हम लोग जब भी रेकी करते हैं, हम लोग प्रारंभ के फर्स्ट और सेकंड लेवल को समझ कर आए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड लेवल अभी जो न्यू लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेवल को अच्छी तरीके से नहीं कवर नहीं किया है? एक बार अपना हैंड रेस कर लेंगे। अंकुर भैया है हमारे,
हैंड रेस कर लें आप। चलिए, बाकी सभी लोगों ने कवर कर लिया है। अंशुल दीदी, आपने, नेहा दीदी, हैंड रेस कर ले। मैं आपसे थम्स अप करने का नहीं बोल रहा हूँ, जिनके पास हैंड रेस वाला ऑप्शन आ रहा होगा वो हैंड रेस कर लें। चलिए, तो दो चार ऐसे लोग हैं जिनको अभी फर्स्ट और सेकंड लेवल का, फर्स्ट में तो कोई विशेष नहीं है, आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती, जनरी की क्या है, कैसी किस प्रकार की है। तो आपको वो वीडियो भेज दी जाएगी जिसमें आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। कल हमारी दीदी आपकी रिवीजन भी लेंगी, तो उसमें आपको फर्स्ट सेकंड लेवल का थोड़ा सा रिवीजन कराया जाएगा। 10 से 15-20 मिनट डेली आपके रिवीजन चलेंगे, तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। विशेष रूप से जो भी आपको समझ में ना आए वो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड लेवल में। जो हमने ओरा के बारे में समझा था, उसके बाद हम लोगों ने दो सिंबल भी समझे थे। दो सिंबल कैसे और कहाँ उपयोग करते हैं ये सारे लोगों को शायद पता चल गया होगा। नीतू दीदी, आप मुझे बताएंगे कि हम लोगों को कौन कौन से सिंबल को सीख करके आए हैं और उनका यूज क्या होता है। भैया, पहला सिंबल सीखा था नवचेतन सिंबल, जिसका दो प्रकार से यूज किया जाता है। सबसे पहले तो हम अपनी नेगेटिविटी को निकालते हैं और फिर उसके बाद उसकी पॉजिटिविटी के लिए उसको यूज करते हैं। दूसरा सिंबल सीखा था साम्य रेखा, जिससे हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। बहुत सुंदर। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि हमने नवचेतना सिंबल जो समझा है, कभी भी, जैसे मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जिस प्रकार से हम लोग कभी बड़ों का नाम नहीं लेते अपने, वैसे इस रेकी में ये कहा जाता है सिंबलों के नाम नहीं लिए जाते हैं। इसको कैसे लेंगे हम, कैसे समझेंगे फिर? तो आपको ये कहना है कि ये पावर सिंबल है, ये मास्टर सिंबल है, ये कनेक्ट मतलब कनेक्शन सिंबल है। हम लोग कनेक्ट सिंबल, कनेक्टिंग सिंबल जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो ये सिंबलों को इस प्रकार से समझा जाता है। इनको जब हम लोगों ने पढ़ा था तो इस प्रकार से बताया गया कि आप जैसे नाम नहीं लेते हैं, वैसे ही हम लोगों को इसके सिंबल के नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो मेन फोकस है उसको हमें याद रखना है। पावर देने वाला आप बार बार कहेंगे पावर पावर पावर, तो आपके अंदर पावर आएगा, है ना। आप यदि कहेंगे कि बैलेंसिंग बैलेंसिंग, तो वो बैलेंस होगा आपका पावर। वैसे ही आप मास्टर मास्टर मास्टर, तो आपके अंदर एक मास्टर लेवल की एनर्जी प्राप्त होगी। कनेक्टिंग कनेक्टिंग, तो आपके अंदर जो भी किसी को कनेक्ट करना है वो कनेक्ट होंगे। तो जिस चीज़ को हमें फोकस करना है उसी का नाम बार बार दोहराना है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, बने रहिएगा और बिल्कुल अपने हाथों को रखे रहिएगा। समझ में आ गया ना आपको क्या करना है हम लोगों को? कि जिस सिंबल का जो कार्य है उसको बस याद रखना है। सिंबल का नाम तो याद रखना ही है, पर बार बार लेना नहीं है। हमें उसका नाम किस प्रकार से लेना है? पावर सिंबल है, ये साम्य रेखा मतलब बैलेंसिंग सिंबल है, फिर आगे चल के अभी आने वाले हैं तो मास्टर सिंबल, कनेक्टिंग सिंबल, ये सारी चीज़ों के अपन लोग नाम लेंगे। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कभी भी आप लोग ये जो दो सिंबल हम लोगों ने उपयोग किए हैं, अभी हम लोगों ने सेकंड लेवल के तौर पर इनको समझा था। थर्ड लेवल के तौर पर हम लोग कैसे समझेंगे इन दोनों सिंबलों को? तो पहले आपको ये बता दिया जा रहा है कि रेखी जब भी प्रारंभ करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले मैं आपको ये बताऊंगा। फिर उसके पश्चात ये सिंबल भी बीच में आ रहे हैं तो उनके बारे में बताऊंगा। और ये जो चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं विधिवत तरीके से जो चल रही हैं, उनको आपको पूरे माइंड में सेट कर लेना है। बाद में बार बार ये चीज़ें आती नहीं हैं, बार बार सुनाई भी नहीं जाती हैं, क्योंकि हम लोग आके बहुत सारा कोर्स पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ों को समझना है। इसलिए अभी से इसी वक्त से आपको ये सारी चीज़ें समझना है, ठीक है। प्रारंभ करते हैं कि रेकी की विधि किस प्रकार से प्रारंभ की जाती है, ठीक है। चाहे हमें अपनी करनी हो अथवा अदरवाइज किसी व्यक्ति और विशेष की करनी हो, किसी की भी जब रेकी हीलिंग करते हैं तो हम लोगों को किस प्रकार से प्रारंभ करना चाहिए। प्रारंभ करने के लिए कभी भी आप लोगों को साधना तो आपकी चल ही रही, वो साधना के बारे में अपन ने समझा है। पर जब आप किसी की कर रहे हो या फिर अपनी खुद की करना हो आपको, तो सबसे पहले आपके मन, वचन और काया, तीनों को शुद्ध भी रखना है। क्या रखना है आपको?
अपने मन को भी व्यवस्थित तरीके से आपको, यदि कभी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही हो, यदि आपका मन अस्थिर हो रहा हो, तो आप किसी को हील नहीं कर सकते हैं, ये लिख करके रख लीजिए। आपका जब भी मन घबराया हो, मन बहुत बेचैन हो और आप किसी और को हील करना चाहें तो संभव नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना रहेगा? जब मन बहुत बेचैन हो रहा हो, मन घबरा रहा हो और हमें हीलिंग की आवश्यकता है, तो हम कैसे उस समय कर सकते हैं, वो भी मैं आपके सामने बात को रखूँगा अभी। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिख लिया है? मन, वचन और काय, ये तीनों उस समय व्यवस्थित होना चाहिए, है ना, स्थिर होना चाहिए। जब भी कभी आप किसी को हील कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी काय, काय मतलब शरीर, शरीर में कहीं से भी कहीं तक आपके अशुद्ध चीज़ों का कहीं भी संपर्क ना हो। अशुद्ध चीज़ें, मान लीजिए आपने नेल पेंट लगा के रखा है, लिपस्टिक लगा के रखी, कोई बहुत बेहतरीन तरीके से हिंसात्मक थे, लगाने का मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ आपको, पर मैं इतना कह रहा हूँ कि जो बहुत हिंसात्मक तरीके से वस्तु बनी हो, उन चीज़ों का यदि आप उपयोग करते हैं तो आपका शरीर जो यूनिवर्स से आने वाली एनर्जी है उसको एब्जर्व नहीं कर पाएगा, वो कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाएगी। जितने पवित्र रहेंगे, जितने शुद्ध रहेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप शुद्ध शाकाहार से जुड़े रहेंगे, उतने जल्दी से आपकी कनेक्टिविटी उस एनर्जी से जुड़ेगी जो हमें शक्ति प्रदान करेगी, साहस प्रदान करेगी, उपचार के लिए हमें बेहतर बनाएगी। ठीक है, तो हमारा शरीर एकदम शुद्ध रहे। पहला पॉइंट, शरीर में कहीं से कहीं तक भी कोई भी अशुद्ध वस्तु का स्पर्श ना हो। आप यदि मान लीजिए हम किसी को हील कर रहे हो, बड़े व्यक्ति, बड़े उपचार चल रहा हो, तो आप यदि 1 नंबर और 2 नंबर, ये तो समझते हैं आप लोग, यदि आप लघु शंका आदि करके आए हैं, वॉशरूम करके आए हैं और आपने ऐसे ही आकर बैठ गए हैं, ना हमने हैंड वॉश किया, ना व्यवस्थित कपड़ों को चेंज किया, तो प्रारंभ में तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप साधना की से धारा में अभी चल रहे हैं, साधना की यात्रा में चल रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों से भी निवृत्त होकर के, हाथ पैरों को धुल करके व्यवस्थित तरीके से, मुंह को खुला करके, इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके फिर आप बैठिएगा साधना करने। और रेकी देने किसी को या दे खुद के लिए रेकी करना है तो ये कार्य जरूर कर लीजिए। आपकी शरीर की कहीं से भी किसी प्रकार से अशुद्धि आपकी कनेक्टिविटी को नहीं बैठने देगी, आपका खुद ही मन नहीं लगेगा। देख लीजिए आप, जैसे हम लोग अभी ओरा बनाएंगे तो ओरा में आपका मन अस्थिर रहेगा, शरीर उस चीज़ को एब्जर्व नहीं करेगा जल्दी से। तो एब्जर्व करना है, ग्रहण करना है, उसकी कनेक्टिविटी बिटालना है, तो आपके शरीर की शुद्धि व्यवस्थित रखिएगा, ये ध्यान रखिए, है ना। अशुद्धि के समय में, अशुद्धि के समय में आप किसी को रेखी नहीं दे सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं, दूसरों को आप हील नहीं कर सकते हैं। उस समय आप दूसरों को करेंगे तो उसकी हानि ही हानि होने वाली है। इसलिए किसी को भी अशुद्धि के समय में आप क्या नहीं करेंगे, हील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद कभी आपने जैसे मान लो सुबह से शाम तक नहाया ही नहीं, कई लोगों की कंडीशन ऐसी बन जाती, नहाया नहीं है, तो उस समय आप किसी अदरवाइज को हील मत करिएगा। आप अपने मन से खुद को हील कर सकते हैं, आपका मन पावरफुल है, अच्छा है, तो आप खुद को हील कर सकते हैं, साधना आपने अच्छी कर ली है तो। पर यदि आपने नहाया नहीं है, वस्त्रों को चेंज नहीं किया, मान लीजिए आप किसी शमशान आदि से आए हैं या कहीं यात्रा करके आ रहे हैं लंबा, और ट्रेन में आप सफ़र करके आए हैं, बस में आप सफ़र करके आए हैं, लोगों के संपर्क में रहे हैं आप, और वही वस्त्रों से आकर किसी को हील करना चाहें, तो ये कार्य संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए ये सारी चीज़ों को भी आप नोट करते जाइएगा कि किस किस स्थिति में हम दूसरों को हील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। शरीर की जितने प्रकार की शुद्धि होती है उनको बनाने का जितना प्रयास करोगे उतनी सफलता मिलेगी। वचन शुद्धि, वचनों की शुद्धि को अवश्य रखिएगा, है ना, क्योंकि कवियों ने कहा कि वचन संभाल के बोली इनमें जान होती है। वचनों को संभाल कर बोली इनमें जान होती है, इन्हीं से पूजन और इन्हीं से अजान होती है। और ये शब्द दिल के समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसान के अच्छे और बुरे की पहचान होती है।
तो आपके शब्दों से पहचान होगी कि आप क्या हैं, है ना। इसलिए कम बोलिए, काम का बोलिए, ज़्यादा हक वक मत करिएगा। ज़्यादा बोलने वाले की व्यक्ति कोई वैल्यू नहीं करता है। तो आपको रेकी मास्टर बनने वाले हैं, आप रेकी को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को बहुत अधिक किसी से वार्तालाप की आदतों को छोड़ना है, कम करना है। बहुत कम बोलोगे तो लोग आपकी बातों की कीमत करेंगे। बहुत अधिक बोलोगे तो लोग आपसे घबरा करके दूर भागेंगे, अगर ये पागल आ गया तो गच गच किच किच करेगा, अभी दूर हटो इससे, भागो। तो इसलिए कम बोलने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। समझ में आ गया? हाँ। फिर उसमें आप लोग जब भी मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आप लोग अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थम गतोप्य, इस सूत्र को आप लोग याद रखते ही हैं। कहीं से कहीं तक यदि अशुद्धि हमारे जीवन में है, अभी हम लोग 15 प्रकार के ओरा समझने वाले हैं, उनमें मंत्रों के उच्चारण आएंगे, हिराम हिरीम ह्रूम ह्रोम ब्रह आदि 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 आदि। तो उनमें जो उच्चारण है उनको हमें अशुद्धि के समय में बोलना नहीं है ना। शुद्धि हो जाए तो बोलिएगा। अंदर से आप उन चीज़ों को एहसास कर लीजिए। एहसास करने के लिए कभी भी मना नहीं है, कभी भी मना नहीं है। पर यदि हम अशुद्धि में हैं, मुख शुद्धि आदि नहीं है, तो हम लोग या और भी जो भी अशुद्धियाँ रहती हैं उनमें आप उच्चारण ना करें। उस मंत्र को महसूस करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम ह्रीम का बिल्कुल ध्यान भी नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं है। आप ह्रीम का ध्यान कर सकते हैं, ओम का ध्यान कर सकते हैं, आप ह्रूम ह्राम ह्रूम जो भी अपने शब्द हैं, पंच ब्रह्म अक्षर हैं, उनका सबका आप ध्यान कर सकते हैं, उनका अंदर से चिंतन मनन कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा का एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर बोल नहीं सकते। मुख के माध्यम से हम बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, बस इतना हमें ध्यान रखना है। समझ में आ गया? आ गया हो तो अपने होने का महसूस एहसास कराते जाइए कि हाँ अभी तो हम हैं, मतलब संसार में ही हैं, तो ऐसा महसूस होता रहना चाहिए। चलिएगा, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। फिर हमारे मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि हमने जानी, फिर हमने वाचनिक शुद्धि को भी हमने जाना। फिर हमारी तीसरी शुद्धि आती कौन सी? मानसिक शुद्धि। मानसिक शुद्धि का अर्थ ये है कि आप मान लीजिए किसी का हील कर रहे हैं, किसी को हीलिंग दे रहे हैं या किसी को रेकी दे रहे हैं, और आपके अंदर उथल फुथल मची हुई है किसी चीज़ की कि जल्दी जाना है, जल्दी करना है, वहाँ जाना है, मुझे वहाँ भी जाना है, और आप किसी को हील कर रहे हैं, रेकी दे रहे हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाएगी उस यूनिवर्स की यूनिक एनर्जी से। इसलिए आप बहुत घबराहट के साथ में किसी को भी उथल पुथल हो रही हो जब भी मन में, तो आप उस समय रेकी का कार्य नहीं कर सकते हैं, दे नहीं सकते, आप सक्षम नहीं हो पाएंगे उस कार्य के लिए। और इसमें जब आप दे रहे होंगे और होगी नहीं, तो सामने वाला इस रेकी के प्रति जो आदर से भरा है, सम्मान से भरा है, या उसको अच्छा लगता है कि हाँ भाई कुछ होता है, तो वो बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे उपयोग किए हैं, प्रयोग किए हैं, और काफ़ी सारे लोगों के पास मेरे पास फ़ोन आते कि हमने आज ये किया, तो आज हमसे ये भी बेनिफिट हुआ हमारा, हमने उसको हील किया, ये लाभ हुआ। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी कि काफ़ी अच्छे लोग आप लोग अब कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो करते रहिएगा। पर बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको और भी बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मानसिक शुद्धि में उथल पुथल नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी से राग द्वेष से प्रभावित होकर के किसी को हील मत करिएगा, है ना, कि ये हमारे वाले हैं तो इनको अच्छा है, ये तो हमारे थोड़े से कनेक्टिविटी नहीं है, इनसे जुड़े नहीं है, जानते नहीं है, तो ऐसे हैं वैसे हैं। ये सारी चीज़ों को एक तरफ रख करके एक सहज भाव से, सरल भाव से, जिस प्रकार से वृक्ष सभी को छाया देते हैं, नदियाँ जिस प्रकार सभी को पानी देती हैं, और फल देते हैं वृक्ष जिस प्रकार सभी के लिए, वैसे ही हमें सभी के लिए, सबके लिए, है ना, जैन हैं, अजैन हैं, गरीब है, अमीर है, राजा है, रंक है, साधु है, फकीर है, ये सारे भेदभावों को छोड़ करके सभी के लिए समान भाव से देना है। कैसे देना है? सभी को समान भाव से हमें ये रेकी हील देना है ताकि सबको लाभ हो। ठीक है, आप यदि मान लीजिए
अपने वालों को जितनी रेकी दे रहे हैं, है ना, जितनी रेकी आप अपने वालों को देंगे, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, मैंने काफ़ी बार एग्जाम आपको दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि आपने किसी अपने बच्चे को 2 रोटी खिला दी, अपने परिवार के लिए आपने पूरे दिन भर मेहनत करके भोजन पानी इत्यादि बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी खिलाए, फिर भी कितने लोग आपकी तारीफ करके चले गए, कितने लोगों ने आपको दुआ दी, कितने दिन, कोई नहीं, खा पी करके अपने हाथ पैर धुले जे निकल गए। पर यदि पड़ोस में या गरीब कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको यदि आपने 2 रोटी भी रूखी सूखी भी दे दी हैं, तो वो आपको दिन भर दुआएं देगा। इसलिए दुआएं इकट्ठा करने से वंचित मत रहिए। ये दुआएं आपके जीवन में शक्ति का काम करेंगी, सुरक्षा का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? सुरक्षा का काम करेंगी, शक्ति का काम करेंगी। इसलिए दुआओं से वंचित मत रहिएगा। जितना हो उतनी दुआएं लूटिएगा। क्या है? जितनी हो उतनी दुआएं लूटिए, आपके घर की सारी दवाएं चली जाएंगी। जितनी जितनी दुआएं बढ़ती जाएंगी उतनी उतनी दवाएं घर से घटती चली जाएंगी। इसलिए दुआएं लेने में कहीं से कहीं तक वंचित मत रहिएगा। कोई भी यदि ऐसा स्थिति वाला गरीब है, कोई भी है, तो आप उसको रेखी दीजिएगा, आप उसको हील करिएगा, आप उसको बताइएगा कि आप बिल्कुल निश्चित तौर से ठीक होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें अब आपको कुछ चीज़ें ये भी ध्यान रखना है कि हम जैसे रेखी दे रहे हैं तो मन की बात में हमें इतना और ध्यान रखना है कि हम अपने मन से खुद पावरफुल बन करके वहाँ पर रेखी दें। हम ये कभी भी ना सोचें कि नहीं ये तो होने वाला नहीं है, फिर भी हम दे रहे हैं। सामने वाले को आपको बिठाल दिया है कि आप रेखी देते हैं और आपके मन में ये चल रहा है कि पता नहीं वो तो सब फालतू की बातें, पर फिर भी हमें सीखा है, दे रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस जहाँ गिर जाएगा, आप यहाँ जहाँ पर ये सोच लेंगे कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो वो कुछ भी नहीं होने वाला। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, विश्वास के आधार पर ही आपको अपने सारे कामों को करना है। विश्वास की आधारशिला से जैसे ही आप हटे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। विश्वास की आधारशिला पर आपको बैठे रहना है और ये कॉन्फिडेंस से कहना है कि होगा ही, हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये नहीं, होगा ही। खुद अपने पास ये कॉन्फिडेंस रखना, होगा ही, और मैं दे रहा हूँ तो निश्चित तौर से अपने काम होगा सामने वाले का। और जब भी आप कभी भी ये हील करेंगे तो आपको आगे चल के आशीर्वाद सिंबल जो होता है हमारा, जिसको हम लोग अहिंसा सिंबल भी कहते हैं, वो सिंबल आपको हमेशा याद रख करके काम करना रहेगा, वो आगे बताया जाएगा। पर फिलहाल में जब भी आप रेखी दें तो अपने परमात्मा को, अपने गुरुदेव को और अपने आराध्य जो भी आपके महापुरुषों से आपके संपर्क है या जो चाहते हैं आप जिनको, उनसे शक्ति लीजिए, साहस मांगिए, अनुमति मांगिए, आज्ञा मांगिए, आशीर्वाद लीजिए और फिर अपना काम पूरे निश्चिंत से करिएगा। ठीक है, होगा ही होगा, 100% होगा। ये करके बोलिए आप। समझ में आ रहा है आपको? ये नहीं कहना है कि नहीं हाँ पता नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये नहीं, होगा ही। तो आपका काम 100% होगा ही, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? यस एंड नो। बहुत सुंदर। तो अंकुर भैया बहुत अच्छा लग रहा है। नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, जिनको नींद आ रही हो वो आराम से खड़े होकर के सुन सकते हैं। चलिएगा, तो आगे चलते हैं अपन लोग। अब हम लोग मानसिक स्थिति में सबसे मजबूत स्थिति के साथ आपको हील करना है। किसी को भी हील करेंगे कभी भी आपको ये नहीं कहना है, क्षमा याचना सबसे मांगना है। जिनको हमने आह्वान, मतलब जब हम लोग क्षमा कब मांगेंगे, जब हम क्रिया कर लेंगे तो हमसे कुछ गलती हुई हो आगे पीछे। पर आप ये ध्यान रखना है, आप किसी भी स्टूडेंट को सिखा रहे हो या किसी व्यक्ति का आप हील कर रहे हो, उससे आपको ये नहीं कहना है कि पता नहीं मुझसे कुछ हुआ, कहीं भूल तो नहीं हो गई, क्षमा करना। ये अपनी कमजोरी सामने वाले के सामने रखोगे तो वो कहेगा कि साले इसको ही विश्वास नहीं है, वो मेरे से क्या करेगा, है ना। जैसे भिखारी के पास आप किसी के पास भीख मांगने, वो कह रहा है भाई मुझे ही दे दे तू यार, तो वो भिखारी से क्या भीख मांगे। तो आपको ये कमजोरी अपनी नहीं दिखाना, कमजोर होना भी नहीं है कभी,
राइट, समझ में आ गया। आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ में वहाँ पर रहना है, सिखाना है कि मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, पूरा का पूरा पावरफुल हूँ, मैं आपको सीख करके ही दिखाऊंगा, करूँगा। ये आपको विश्वास के साथ करना है, ठीक है। चलिए, कितने पॉइंट हो गए हैं, ये सारी चीज़ों को आपको रखना है। फिजिकली, इंटरली, मेंटली सब प्रकार की विशुद्धियों को बना करके आप रखेंगे। ये आपके वेश हो गया, ये तैयार हो गया है, तो अब आप आगे कुछ कर सकते हैं। और आपका ये वेश तैयार नहीं हुआ है तो फिर आगे की चीज़ों में आप लोग कहीं ना कहीं से मात खा जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब हमारी ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, हम मन से बिल्कुल नहा धो करके बैठेगा अच्छे से, वचनों के माध्यम से हमने कंट्रोल कर लिया, वचन यहाँ वहाँ नहीं बोलेंगे, संतुलित मात्रा में अपने बातों को रखेंगे। फिर हम लोग उसके बाद अपने मन को भी संतुलित कर लिया, मन वचन का हमारे संतुलित हो चुके हैं। अब हम जब रेकी के लिए बैठेंगे तो आपको सीखने के लिए बैठ रहे हैं या करने के लिए बैठ रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आप एक सामने वाले के लिए भगवान के रूप में बैठे हो। किसके रूप में बैठे हो? भगवान के रूप में बैठे हो। सामने वाले ने अपना पूरा का पूरा जीवन आपको सौंप दिया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, भगवान मैंने सौंप दिया अपने जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। वैसे ही सामने वाला जिस प्रकार से कोई मरीज आकर के डॉक्टर को दे देता है, वो अब आप ऑपरेशन करिए, काटिए, पीटिए, जो कुछ करिए, विश्वास है उसको कि भाई मुझे व्यवस्थित कर देगा ये, ठीक है ना। वैसे ही आप एक भगवान के रूप में बैठे हुए हैं और आपको यही याद रखना है कि मैं एक सामने वाले के लिए भगवान हूँ, और मैं भगवान हूँ तो मेरे अंदर वो शक्तियाँ हैं और मैं उसको करूँगा। समझ में आ रहा है? सामने वाले ने आपको भगवान के रूप में स्वीकार किया है तो आपको अपने आप में इतनी एनर्जी महसूस करना है, पूरी एनर्जी को केंद्रित कर लेना है। आपको क्या करने लेना है? पूरी की पूरी एनर्जी को केंद्रित कर लेना है। अब मुझे पूरी एनर्जी को एक जगह ला करके और सामने वाले की जीवन को संवारना है, सुधारना ही है। ये जब आप कॉन्फिडेंट के साथ करेंगे, अपने आप को पूरा पावरफुल समझेंगे, महसूस करेंगे, तो निश्चित तौर से सामने वाले को बहुत कुछ असर बेहतरीन तरीके से हो सकेगा। और आप सामान्य तरीके से बैठेंगे नहीं, मैं सामान्य हूँ, उस समय आपको सामान्य समझना ही नहीं है। समझ गए आप? उस समय आपको सामान्य समझना नहीं है। हाँ, जब आपका काम हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा और सामने वाला जब आपसे प्रशंसा के शब्द बोलेगा कि आपके कारण से हमारा ऐसा हो गया, आपके कारण से ऐसा हो गया है, उस समय आपको कहना है कि सब ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। किससे हो रहा है? सब भगवान की कृपा से, सब गुरुओं की मेहरबानी से हो रहा है। मेरे कारण से कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं एक माध्यम हूँ जो मुझे भगवान ने चुना है, मुझे इस रीति के लिए मुझे चुना है भगवान ने। ये उसकी मेहरबानी है कि मुझ जैसे व्यक्ति को चुन करके आपके सामने रखा है। पहले ये बात नहीं कहना है आपको, जब सामने वाले का केस सॉल्व हो जाए तब आपको ये बात कहना है। समझ में आ गई आपको? पहले से कहीं भी आपको कमज़ोर नहीं दिखाना है। आपने कमजोरी दिखाई तो सामने वाला आपसे विश्वास करना बंद कर देगा कि सामने वाला खुद ही कमज़ोर है, मुझे क्या करेगा। इसलिए समझ में आ गया? वो वो कहते नहीं, कहा एक पंक्तियाँ आती हैं कि वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको अपने पे गुमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको अपने पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर भगवान मेहरबान था। इसलिए भगवान मेहरबान है, ईश्वर मेहरबान रहेगा तो हमें डूबने नहीं देगा। डूबते डूबते भी तैर जाएंगे। अंतिम अंतिम कंडीशन भी व्यक्ति की आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल निम्न स्तर अंतिम सांसें भी, तब तक भी आपको हिम्मत नहीं हारना है कि मुझे भरोसा है कहीं ना कहीं से दीपक जलेगा, कहीं ना कहीं से मार्ग मिलेगा, मंजिल मिलेगी और व्यक्ति व्यवस्थित होगा। तो ये आपको सारी चीज़ों के साथ में आज की भूमिका हम लोगों ने समझी है। किसमें से आपको कोई डाउट हो रहा हो, कुछ पूछना हो तो आप निश्चित तौर से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आगे की अब धारा को निश्चित आगे आगे बढ़ाते चलेंगे, क्रम क्रम से आगे बढ़ाएंगे। तो आपको जो पूछना हो आप हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस करके अभी जो विषय चल रहा है उसके ही दरमियान आपको पूछना है, अदरवाइज भिन्न विषय को लेकर के नहीं पूछना है।
अथवा आप पहले और सेकंड दूसरे लेवल के विषय में भी आप जानकारी कुछ लेना चाहते हो ले जा सकते हैं। चलिए, सुमन दीदी ने हैंड रेस किया है, पूछिए दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, जैसे सूतक पातक होते हैं तो एक तो होता है कि हमारे घर में ही हो गया, और एक होता है गांव में भाभी जी रहती है या वहां रहते हैं उनके यहाँ हो गया कुछ, तो क्या ऐसी स्थिति में भी नहीं कर सकते? देखिए, सूतक पातक से कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि आपकी मानसिक स्थिति उससे कनेक्ट है और आपकी मानसिक अस्थिरता हो जाती है तो सूतक से फर्क पड़ेगा आपको। हमारे यहाँ पर जब आपने कभी सुना होगा जैनों में 16 चलता है, 16 समझते हैं आप लोग? 16 16 पहन के आए हैं, ये 16 में हार देंगे, ये 16 में पूजन करेंगे, 16 में पाठ करेंगे, 16 समझते ना सभी लोग? हाँ, तो 16 का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा 16 का अर्थ क्या होता है ना? चलिए, रेणु दीदी ने हैंड रेस किया, और किसी को जानकारी? चलिए बताइए, रेणु दीदी बताइए 16 क्या होता है? जी जी भैया जी, 16 प्रकार की शुद्धियां होती हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। तो ये चार चार शुद्धियां, द्रव्य की 4, द्रव्य क्षेत्र की 4, भाव की 4, द्रव्य क्षेत्र काल की 4, इस प्रकार मिलाकर के 16 शुद्धियां होती हैं। 16 को कह देते हैं वस्त्र जो है शुद्ध पहन लो तो 16 हो गया, उसको 16 नहीं कहते। 16 प्रकार की शुद्धियां होती हैं, उसको 16 बोलते हैं। बहुत सुंदर। तो 16 का अर्थ आपने समझा। चौका क्या है? चौका। तो सबसे पहले आता है चौका, और चौके में होता है 16, ठीक है ना? तो चौका मतलब क्या होता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 प्रकार की शुद्धि जहाँ होती है उसको कहते हैं चौका। चौका किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 चीजें हैं। 4 चीजें जहाँ शुद्ध होती हैं उसको चौका कहते हैं। और जब हम लोग इन चारों की 4 भेद हैं, द्रव्य भी 4 प्रकार का होता है, क्षेत्र भी 4 प्रकार का होता है, भाव भी 4 प्रकार के होते हैं, काल भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो ये सब मिला के 4 करेंगे तो ये 16 हो जाते हैं। पर हम लोग इस विषय को अभी नहीं छेड़ेंगे। विशेष तो मैं इतना बता रहा हूँ कि वहाँ पर भी ये कहा गया है कि भाव शुद्धि जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, उसमें काल शुद्धि भी 4 प्रकार की है। तो वहाँ कह रहे हैं कि यदि प्रभावना काल चल रहा हो, प्रभावना काल चल रहा हो तो चौका नहीं लगाना चाहिए। प्रभावना काल मतलब क्या होता है? आपके घर में कोई फंक्शन, आपके दरबार कहीं फंक्शन चल रहा है, मान लो पंच कल्याण चल रहा है, वेदी प्रतिष्ठा चल रही है, सिद्ध चक्र आदि कोई अनुष्ठान चल रहे हैं, बड़े बड़े कोई प्रोग्राम चल रहे हैं और उसमें अच्छी प्रभावना चल रही है, फेरियाँ निकल रही, कुछ भी हो रहे हैं, ऐसे समय में आपका मन अपने घर में स्थिर नहीं रहेगा, आपका बाहर जाएगा बार बार। तो उस समय में आपकी मानसिक स्थिति स्थिर न होने के कारण से काल शुद्धि और भाव शुद्धि नहीं रहने वाली है, ठीक है? तो उस समय आपको नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कहा गया। तो वैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यदि आपकी मानसिक स्थिति बार बार वहाँ जुड़ी हुई है कि यार वो चले गए अच्छे थे, बहुत चले गए अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, ये सब वो सब जुड़ा हुआ है आपका, पुराने कुछ लेकर के, संपर्क लेकर के आपकी उथल पुथल दिमाग में चल रही है, तो फिर कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी आपका, फिर नहीं कर पाएंगे आपकी। तो उस समय मत करिएगा, ठीक है ना? उस समय अंतरंग साधना में आप जुड़े रहिएगा, है ना? वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर आप वाह की कोई औपचारिक क्रिया नहीं करेंगे, उससे होगी नहीं। दूसरे को हील तो आप नहीं कर सकते, दूसरे की हील के लिए कुछ अपन को वाह की क्रिया जो बहुत सारी करना रहता है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सी चीज़ को ध्यान रखना है आपको। शुद्धि आपकी है, आपके घर में कोई विशेष किसी का हो गया जिससे आपकी बहुत लगन थी, लगाव था, तो आप मत करिए। अदरवाइज कहीं पे अड़ोस पड़ोस या आपके और कोई भी चला जाता है, उससे आप कोई विशेष लेन देन नहीं रखते हैं, तो आपका कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मन की एकाग्रता विशेष है, मन की एकाग्रता जब बन जाए तो आप कर सकते हैं। चलिए, और किसी की कोई डाउट? नहीं है किसी का कोई डाउट? अब आप ये ध्यान रुचि रखें। दीदी, भैया जी रुचि दीदी कुछ पूछ। हाँ दीदी पूछिए। रुचि दीदी कुछ पूछ रहे हैं, आप पूछिएगा।
चलिए, शायद धोखे से हैंड रेस हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और आगे विशेष रूप से फोकस करना है। मंदिर में बैठे हैं, ऐसा महसूस करना है। अब हम लोग आगे की प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा समय जो बचा है हम लोग उसको भी अपन उपयोग कर लेते हैं। अब आप लोग जब रेकी करेंगे तो रेकी के लिए थोड़ी सी चीज़ें आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि अपने जो स्वर विज्ञान है उसको थोड़ा सा सीख लीजिए आप। इसमें हमें स्वर विज्ञान बहुत बड़ा काम करेगा। एकदम थोड़ा सा सीखना है, बहुत अधिक नहीं सीखना है। जो हमें यहाँ पर काम आएगा बस उतना ही सीखना है आपको, ठीक है। जब भी कभी आप हील कर रहे हों, जब भी रेकी प्रारंभ करें तो आप अपने स्वर को जरूर चेक कर लेंगे। स्वर चेक करने से मतलब ये है कि आपका यदि दोनों स्वर चल रहे हों तो आप अपने आप को भी हील मत करिए, दूसरों को भी हील मत करिए, है ना। जिसमें अपन कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तो हम लोग ना खुद को हील करेंगे ना दूसरों को हील करेंगे। उस समय हम लोग किसी न किसी मंत्र का जाप या साधना करते रहेंगे, ठीक है। उस समय कुछ भी नहीं करना है आपको, ना किसी से बात करना, ना किसी से बोलना है। आप कुछ समय के लिए, थोड़ा सा समय 1-2-5 मिनट के लिए आप मौन रह करके अपनी साधना जाप आदि जो भी बताए जाएंगे उनको करते रहिए। तो सुषुम्ना नाड़ी में कभी भी किसी को हील नहीं किया जाता, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, है ना, जिसको अपन लोग कहते हैं चंद्रस्वर, सूर्यस्वर और सुषुम्ना नाड़ी। तो चलिएगा, अब आप एक समझिए बहुत ध्यान से। स्वर विज्ञान, हमारे राइट हैंड साइड जो नासिका का क्षेत्र है उसको जो हवा निकल रही है, वायु आना जाना हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सूर्य स्वर। कौन सा स्वर? सूर्य स्वर, जो सूर्य से संपर्क रखता है। उससे अपोजिट जो हमारे पास नासिका है लेफ्ट हैंड साइड, वो चंद्र स्वर है। कौन सा स्वर है? चंद्र स्वर है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग फिर से वीडियो ऑन करके ऑफ करके बैठ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि नई नई शादी हुई है तो वो चेहरा दिखाना ही नहीं चाहते, घूंघट के अंदर ही रहना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, फिर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं आए तो मुझसे मत कहना कि समझ नहीं आया। जितने लोग बहुत अच्छे से बैठेंगे निश्चित तौर से समझ के लिए उतना ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि वो भी जुड़े रहते हैं, यहाँ से एक्सप्रेशन देखते हैं और मैं भी उनको देखते रहता हूँ कि सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जितने भी लोग बैठे हैं, जो इसका एक सिद्धांत नियम और हम लोग यहाँ बना देते हैं आज से, जिनका वीडियो ऑन रहेगा उन्हीं की समस्याओं का समाधान यहाँ पे किया जाएगा, और जिनका वीडियो ऑन नहीं रहेगा उनकी समस्याओं को कोई समाधान नहीं हो सकेगा। कोई विशेष कारण से कोई ऑफिस में है, विशेष कारण है, तो आप वीडियो ऑफ करके रखें तो आपको मान लिया जाएगा। अन्यथा जिनकी वीडियो ऑफ, उनके लिए सब कुछ ऑफ, ठीक है। चलिएगा, हाँ ना, उनको सर्टिफिकेट, हाँ ये भी विशेष ध्यान रखिएगा कि इस क्लास का सर्टिफिकेट जिनको मिलता है उनको 90% अंक आना चाहिए। 90% अंक आने पर ही इसका सर्टिफिकेट मिलता है, इसलिए आप पूरी तैयारी पूरी अच्छे से रखिए। हर दिन की आपको 5-7 क्वेश्चन हमारी दीदी भेजेंगी, उनके भी आपको डेली सॉल्व करके भेजना रहेगा। आपको बिल्कुल एकदम सतर्क रहना है आप 24 घंटे, अपने कामों में भी और इस काम में भी। इसलिए आपको किसी भी गलत संगति या किसी भी अन्य चीज़ों में जगह देना ही नहीं है। आपके पास टाइम बचा ही नहीं है, ख़त्म हो चुका है आपका टाइम। इतना व्यस्त लाइफ आपको बना दी जाएगी, रखा जाएगा, आपको हर चीज़ यहाँ पर दी जाएगी। पढ़ना है आपको PDF दी जाएंगी आदि। अपने काम छोड़कर आपको अदरवाइज किसी से फालतू बातचीत नहीं, कोई फ़ोन पे नहीं तो सास से आधे घंटा, माँ से आधे घंटा, फिर इनसे उनसे, ये सब काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। किसी को और जिज्ञासा नहीं रही है, आगे चलते हैं। अब हम लोग जो 3rd लेवल में आगे बढ़ेंगे, सिंबल आएगा हमारे पास सबसे पहले। हाँ, स्वर विज्ञान अपना चल रहा था, तो स्वर विज्ञान में आपको ये समझ में आ गया ना कि सूर्य स्वर कौन सा होता है और चंद्र स्वर कौन सा होता है। यदि समझ में आ गया हो तो एक बार हैंड अपना थम्स अप जरूर कर लेंगे। और सुंदर,
और चैट बॉक्स को भी आप लिखने का अपना हैबिट बना लीजिए, क्योंकि हर चीज़ को आपको चैट बॉक्स में छोटी छोटी जो चीज़ें रहेंगी वो आपको लिख करके भेजना रहेगा, ताकि पता चले कि आपको समझ में आया है। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। अब आप लोग इस स्वर विज्ञान को अपने जीवन का एक मुख्य आधार बना लीजिए। जब भी कभी आप अपनी बात को प्रारंभ करेंगे, जैसे आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो पहले आप स्वर भरेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वैसे ही आप किसी को हील करेंगे, खुद को करें अदरवाइज किसी और को करेंगे, तो भरे स्वर में ही आपको हील करना प्रारंभ करना है। समझ में आ गया? भरे स्वर में ही करना है। पहले आपने सांस भरी अपनी और फिर आप अपनी हील को प्रारंभ करेंगे। किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने में आपको स्वर भरना ही है। कोई भी चीज़ करो आप प्रारंभ, आप पढ़ने बैठें तो आप स्वर भर के ही उस स्थान पर बैठें। आप अपने नीचे उतर रहे हैं तो आप स्वर को भरें और जो स्वर चल रहा है उस कदम को आगे बढ़ाएं। ये चीज़ आपको स्वर को पूरा फोकस हमेशा रखना है, आपको स्वर का विज्ञान का ध्यान है ना। बाकी आपकी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं स्वर में, भोजन में कौन सा स्वर, पानी में कौन सा स्वर, शौच बात में कौन सा, ये सारी चीज़ें अभी आपकी अभी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए आप। अभी फ़िलहाल में जो हमें रेकी के लिए आवश्यक है वो आप याद रखिए। किसी से भी बात करो आप तो अपने स्वर को भर के करना है। हील करना प्रारंभ करोगे आप, स्वर भर के करना है, खींचना है और फिर अपनी बात को रखना है, ठीक है। अब आपके सामने कोई मरीज बैठा हो, है ना, आपके सामने कोई हील करवाने आया है, तो आप उस व्यक्ति को अपने उस साइड बिठा लेंगे जो स्वर आपका चल रहा है। कहाँ बिठाना है आपको? जो स्वर आपका चल रहा हो उस स्वर की साइड में ही आपको उस व्यक्ति को बिठाना है। समझ में आ गया? जो स्वर आपका चल रहा है, आप धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तो आपको बैठे बैठे ही पता चलने लगेगा कि कौन सा स्वर हमारा अभी चल रहा है, कौन सा स्वर अभी बंद चल रहा है। धीरे धीरे अभ्यास से चलेगा पता, ठीक है। तो जो स्वर चल रहा हो उस साइड आप बैठेंगे और जब आप उससे बात करना प्रारंभ करें, अपनी कोई भी बात रख रहे हो, जैसे उसने अपनी बात रख दी है, अब आप उसको सॉल्यूशन, आप उसको कोई समाधान दे रहे हैं या उस आपको रेकी प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अंदर अपना स्वर भरेंगे और उसी जिस साइड का स्वर चल रहा है उसी साइड के हाथ से आप उसको स्पर्श करें या उसको समझाएं या बताएंगे, तो उसी साइड का हाथ उठा करके आपको बताना है। भरे स्वर में काम करने से हर आपकी बात स्वीकार होगी, भरी जाएगी, खाली नहीं जाएगी। खाली स्वर में आप कोई भी काम करेंगे तो वो काम आपका खाली होने वाला है, खाली जाएगा। ये आपको विशेष रूप से फोकस करना है, ध्यान रखना है अच्छी तरीके से कि कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा सा अभ्यास में लाना पड़ेगा, तब आपको याद रहेगा, अन्यथा आपको भूल जाएंगे तो कोई काम होने वाला नहीं है। चलिए, हो गया, समझ में आ गया स्वर के बारे में आपको? हाँ। और जब हम लोग रेकी प्रारंभ करेंगे तो कुछ चंद्रभेदी प्राणायाम आदि करना होता है, उन चीज़ों का अपन लोग कल समझेंगे। फिलहाल में मैं आपसे 5 मिनट के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा और आपको जवाब देना है। आप अपने क्वेश्चन पहले पूछ लीजिए। सुमन दीदी कुछ पूछ रहे हैं। भैया जी, इसका हीलिंग का चंद्र स्वर या सूर्य स्वर से कोई संबंध नहीं होता, किसी भी स्वर से कर सकते हैं? देखिए, ऐसा रहता है, संबंध तो बहुत कुछ रहता है, पर अभी अपन लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। संबंध बहुत कुछ है। संबंध ऐसा है कि जो हील कर रहा है व्यक्ति, अब आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, सारे लोग बिल्कुल एक्टिव होकर के बैठिएगा। यदि आप जैसे क्लास के माध्यम से किसी को समझा रहे हैं, क्लास पढ़ा रहे हैं, तो क्लास पढ़ा रहे हैं जब भी आप, या चाहे वो आप रेकी की क्लास पढ़ाएं अदरवाइज कोई भी क्लास पढ़ाएं, तो आपका स्वर सूर्य स्वर होना चाहिए। कौन सा स्वर होना चाहिए? सूर्य स्वर। सूर्य मतलब राइट हैंड साइड वाला स्वर चलना चाहिए आपका। और सामने जितने भी स्टूडेंट आपके बैठे हैं उनका चंद्र स्वर होना चाहिए। कौन सा स्वर होना चाहिए? चंद्र स्वर। तो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर में ही ये तालमेल बना के चलना है। यदि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है आपसे, उसका चंद्र स्वर हो और आप पढ़ाने वाले का व्यक्ति का स्वर सूर्य स्वर होना चाहिए। कभी आप किसी चीज़ की स्पीच दे रहे हैं, मंच पर किसी चीज़ को बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं,
तो समझाने वाले व्यक्ति का सूर्य स्वर होना चाहिए और जो सामने सुन रहा है उसका चंद्र स्वर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सूर्य स्वर हमारा तो ठीक है, हम सामने वाले का चंद्र स्वर कैसे चलाते हैं, है ना। तो सूर्य सामने वाले का चंद्र स्वर चलाना मुश्किल है, क्योंकि पकड़ के ज़बरदस्ती नाक थोड़ी दबाएंगे, पहले चंद्र स्वर चलाओ फिर हम फिर अपनी बात रखेंगे, बोलो चंद्र स्वर चलाओ पहले फिर बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तो सबसे अच्छा एक उपाय ये है हमारे यहाँ पर बताया गया शास्त्रों में, सूर्य ज्ञान नवादि में, कि सामने वाले की चंद्र स्वर चलाने के लिए आपको एक सबसे अच्छा उपाय ये है कि पहले आप उसको किसी न किसी प्रकार से थोड़ा सा हंसा दीजिए, उसको प्रसन्न कर दीजिए। हंसने वाले व्यक्ति ज़्यादा जो हंसता है, प्रसन्न हो जाता है सामने वाला, तो उसका चंद्र स्वर चलना प्रारंभ हो जाता है। समझ में आ गया। आप तो कंटिन्यू बोलेंगे तो आपका अंदर से ऊर्जा निकलेगी, तो आपका नहीं बदलने वाला, और वो बोल नहीं पा रहा है, वो तो हंसी बस रहा है, तो हंसने से चंद्र स्वर चलने लगता है, मन शांत होता है। हंसने वाले व्यक्ति का मन शांत होता है, इसलिए शांत मन को शांत करता है चंद्र स्वर, और ऊर्जा से भरता है, एक्साइटेड करता है सूर्य स्वर। तो आपको तो जब बोलोगे तो आपको एक्साइटेड रहना है, तो आपको उत्साह होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए, तो सूर्य स्वर की ज़रूरत है। और सामने वाले को साइलेंट बिठाना है, शांत करना है, तो चंद्र स्वर की आवश्यकता है। तो उसको खुश करना है, कोई चुटकुला सुना दीजिए, कोई भी बात रख दीजिए, क्लास के प्रारंभ में कोई भी ऐसी चीज़ रख दीजिए जिससे उसका थोड़ा सा मन प्रसन्न हो जाए, ऐसे करके आप रख लीजिएगा, तो उसका चंद्र स्वर चालू हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे चंद्र स्वर चलाना और कैसे सूर्य स्वर चलाना, ये बहुत अच्छे तरीके है। ठीक है, चलिए इसके विषय में और भी चीज़ें हैं, पर वो समय समय पे समझेंगे कि आपको किस प्रकार से सामने वाले को मैनेज करना चाहिए। तो हमारा ये विषय पूरा हुआ है। अब और किसी की जिज्ञासा हो, कोई किसी का और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया हाँ दीदी पूछिए। पूछिए दीदी पूछिए। हाँ पूछिए। जिज्ञासा नहीं है, लेकिन आपके शब्द कुछ कुछ सुनाई नहीं देते, कुछ कुछ शब्द आपके धीमी आवाज में आते हैं तो वो सुनाई नहीं पड़ते। कितने लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा मुझे एक बार हैंड रेस करेंगे। कितने लोगों को मेरे शब्द अच्छे से सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? दीदी शायद आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक बार लीव करके फिर से जुड़ जाएंगे तो अच्छा सा शायद समझ में आ सकता है। लगभग सभी को समझ में तो आ रहा है, अब आपको क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं कैसे, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, नेट की प्रॉब्लम बन सकती है आदि आदि। चलिएगा, तो ये प्रॉब्लम तो आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से मैं रेकी दे करके सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। चलिएगा, हो गया। और किसी कोई जिज्ञासा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 5 मिनट थोड़ा सा और ले लेते हैं, फिर द्रव्य संग्रह की क्लास चालू हो गई है दीदी शायद अपनी। हाँ, तो मैं आपसे, हाँ दीदी आप वो क्लास को देख लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन करा दीजिए। चलिए, जब तक मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, प्रश्न ये है कि जब लोग हीलिंग प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को प्रारंभिक सूत्र क्या दिया था, पहला सूत्र क्या दिया था, एड्रेस करेंगे और मैं जिससे पूछूंगा आवाज नाम लूँगा उसको बताना है। सभी को ही एकदम जागृत रहना है, ऐसा नहीं कि रो रो करके बैठे हैं, ना कुछ बन रहा है ना कुछ हो रहा है, आप आगे नहीं आएंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए बिल्कुल एक्टिव रहना है, सबसे पहले अपना एड्रेस करना है, आगे आइए और आगे पाइए, पीछे रहिए पछताइए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो काफ़ी सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, अच्छे तरीके से समझ में उनको आ रहा है। चलिए अंकुर भैया बताएंगे। मतलब उस समय सबसे पहले अपन ये ध्यान करेंगे कि मैं शांत हूँ, ऐसा भाव बनाएंगे, मैं जागृत हूँ, जागृत अवस्था में हूँ, और मैं वो ये ऊर्जा जो परम पुरुषों महापुरुषों के द्वारा जो ऊर्जा है वो मेरी आत्मा में प्रवेश कर रही है, ऐसा भाव बना के और ये जो ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है वो सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसी भावना से पर हीलिंग शुरू करते हैं।
अच्छा भाव रखा है आपने। ये तो सोचना ही अपन को। पर जैसे अपन अभी जीवन में जो अपन ने प्रारंभ किया है रेकी को, तो मैंने एक बात बताई थी कि हमें ये चीज़ याद रखना है। अब हम लोग नई यात्रा में आ चुके हैं, तो हमें उस यात्रा में कौन सी चीज़ को विशेष रूप से याद रखना है। चलिए अंशुल दीदी बताइए। वंदना भैया जी, मन वचन काया की शुद्धता का सबसे पहले ख्याल रखना है। आपका मन स्थिर होना चाहिए वचनों में, मतलब ज्यादा बातें नहीं करनी है, सो दैट अपनी एनर्जी सेव रहे। और काय की भी शुद्धता, लाइक जब आप हीलिंग देने जा रहे तो शुद्ध वस्त्र पहने हो, इस टाइप का ख्याल रखना है। हाँ, काफ़ी अच्छा आपने वहाँ तक पहुँचाया है। पर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अब आप जीवन में जो नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें आपको ये चीज़ में सुधार कर लेना है। नीतू दीदी बताइए। भैया अपनी संगति को सुधारना है और राग द्वेष की चर्चाएं विसंगतियां सब छोड़नी है। बहुत सुंदर। तो सबसे पहले हमारे जीवन की जो स्थितियां बिगड़ती हैं, मन वचन काया हमारे जो बिगड़ते हैं, वो हमारी संगति के कारण से बिगड़ते हैं। तो हमें संगति को सुधारना है सबसे पहले। अब हम लोग ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं, क्योंकि हम मन वचन काया को स्थिर तो करेंगे ही करेंगे। मन वचन काया को स्थिर करना ये संस्कार हो गया, पर हमारी संगति जो संस्कारों को बिगाड़ देती है। तो संगति को सबसे पहले हमें जो विसंगतियां हैं, संगतियां हैं, इनको सुधारने का प्रयास करना है। संगति सुधरेगी तो आपकी। संगति से संस्कार, संस्कार से संस्कृति, हाँ बहुत तीनों अच्छी। चीज। हाँ, तो संगति से हमारी मानसिक स्थितियां सुधरती चली जाएंगी, है ना, विकृतियां खत्म हो जाएंगी। जब जब भी आप मान लो यहाँ तो साधना करके गए, माला फेर के गए, ध्यान करके गए, सब कुछ गए, पर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रह रहे हैं जो अपोजिट सोचता है, नेगेटिव सोचता है, तो आपको वो साधना को एक क्षण में खत्म कर देगा। अरे ये फालतू की बातें, ये जादू टोना, ये तो व्यर्थ की चीज़ें हैं, कुछ नहीं होता, कुछ होने वाला नहीं है। तो आपकी जितनी भी मानसिक धारणा अच्छी बनी थी उनको तुरंत गिरा देगा वो। समझ में आ रहा है? इसलिए कदाचित हो सकता है कि वो आपका मिस्टर हो सकते हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं नेगेटिव सोचने, तो उनसे थोड़ा सा कम ही बात करिएगा। उनसे थोड़ा सा अपन उन चीज़ों को मत ही रखिए जिनको वो मानते नहीं है, तो उनको बातों को मत छेड़िए, दूर अपना रह कर के अपने कार्यों पर फोकस कीजिए। उनसे उतना ही संपर्क रखिए जितना अपन को आवश्यक है। अति आवश्यकता उनसे मत बनाइएगा। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले हमें अपनी संगति को विशेष रूप से सुधारने का प्रयास करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, तो अपन आगे चल करके यहाँ पर अपना टाइम भी काफ़ी हो चुका है, अगली क्लास चालू हो रही है, तो